आइए एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK प्राइम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, देश हित में शिक्षा, सब पढ़ें सब बढ़ें। आइए आज हम आपके लिए एक बार फिर से लेके आए हैं इंग्लिश ग्रामर की क्लास 9th to 12th। और इसके अलावा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, तो बिना स्किप किए बिना रुके आइए सीधे क्लास में चलते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, छोटी सी रिक्वेस्ट, कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में शेयर करें ताकि वो भी हमारे क्लास से कनेक्ट हो सकें। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि जैसे नरेशन की क्लास हमारी चल रही है इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है, तो नरेशन में हम आपको पढ़ा रहे हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाने की विधियाँ, नियम और कैसे कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। ठीक, तो 2 पार्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं। जी हाँ, नरेशन के कितने 2 पार्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज पार्ट नंबर 3, ठीक है, मतलब रूल नंबर 3 आपके लिए लेके आए हैं। तो रूल नंबर 3 में क्या है? वर्ब। ठीक है, वर्ब कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित होती है, टेंस कैसे परिवर्तित होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आपसे निवेदन के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लीज। देखिए हम बात जैसे कर रहे थे रूल नंबर 3 में टेंस चेंजिंग। ठीक है, टेंस का परिवर्तन कैसे होता है, डायरेक्ट में क्या होता है और फिर इनडायरेक्ट में क्या हो जाता है। ठीक है, तो चलिए एक एक टेंस की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है, प्रेजेंट टेंस की, डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में। ठीक है, तो डायरेक्ट में अगर प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट के चारों भाग, प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं: प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूज, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज। तो ये प्रेजेंट के 4 पार्ट हो गए। और ये 4 पार्ट जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो ये क्या होते हैं, सभी पास्ट टेंस के चारों पार्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ, कैसे? देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट ये बदल जाता है पास्ट इंडिफिनिट में। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट टेंस का कोई भी भाग हो वो पास्ट टेंस के उसी भाग में परिवर्तित हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अब देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो ये जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में ही जाएगा और वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद क्या होता है, अब प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही हेल्पिंग वर्ब कहीं कहीं डू और डज होता है। तो डू या डज में से कोई भी मिल जाए आपको सीधे डिड में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, ये टेंस परिवर्तन आप सीख रहे हैं, आए समझ में। फिर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूज। प्रेजेंट कंटिन्यूज की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर और वर्ब में ING लगता है। ठीक, तो जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इज, एम, आर की जगह पर वाज या वर। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर आएगा, और वर्ब में ING इसमें भी रहेगा। ठीक, चलिए इतना आ गया समझ में। अब आगे चलते हैं। अगला टेंस होता है, कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। और जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी होती है, तो इनमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, केवल हेल्पिंग वर्ब बदलती है। हैज और हैव ये दोनों को हटा, दोनों में से कोई भी हो हटा देंगे और हैड का यूज कर देंगे। ठीक, इसी के साथ नंबर 4 होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव, दो में से कोई एक दिया होगा और साथ में बीन दिया होगा। ठीक, ये बदल जाता है हैड बीन में। जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में बदल जाता है। वर्ब में ING इसमें भी होता है और ING वर्ब में ING इसमें भी होता है। ठीक, चलिए ये प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट पास्ट टेंस के चारों पार्ट में कन्वर्ट हो गए। ठीक, आ गया समझ में। आगे चलते हैं। अब देखिए अगर पास्ट टेंस आ गया तो क्या करेंगे, सबसे पहले होता है सिंपल पास्ट। क्या होता है, सिंपल पास्ट, जिसको हम पास्ट इंडिफिनिट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी या फिर डिड होगा। ये दो में से अगर आपको मिल जाए तो समझ लो सिंपल पास्ट है या पास्ट इंडिफिनिट है। इसको जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं
तो पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है और इसमें हो जाता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट टेंस देखते हैं। नेक्स्ट होता है पास्ट कंटिन्यूज। जी हाँ, पास्ट कंटिन्यूज इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर। ठीक, ये बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में, ये कंटिन्यूज हमने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा समझ लेना। ठीक है, तो है वाज या वर को हम हटा के इसकी जगह पर हैड और वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। वर्ब में आईएनजी इसमें भी होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब मेन वर्ब में चेंजिंग नहीं होगी, हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी। ठीक, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूज किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में। ठीक, चलिए अगला टेंस देखते हैं। अगला आ गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज। जी हाँ, कौन सा आ गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज। इस शॉर्ट में हमने लिखा है। ठीक, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज इसमें क्या होता है, हैड बीन और वर्ब में आईएनजी होता है। हैड बीन और वर्ब में आईएनजी, ये नो चेंज, मतलब जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ये यही हेल्पिंग वर्ब इधर भी आ जाती है। ठीक, तो ये आ गया समझ में। प्रेजेंट के चारों भाग हो गए, पास्ट के चारों भाग हो गए। अब बचता है फ्यूचर। हम फ्यूचर में आते हैं। ठीक, देखिए फ्यूचर टेंस में क्या होता है, इन फ्यूचर, इन फ्यूचर। तो फ्यूचर टेंस में क्या होगा, देखिए फ्यूचर टेंस में फ्यूचर के चार पार्ट होते हैं, चारों पार्ट में आपको विल या साइल मिल जाएगा। ठीक, विल या साइल चारों में मिल जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, विल का वुड हो जाएगा और साइल का शुड हो जाएगा। ठीक, ये विल का वुड, साइल का शुड, बस फ्यूचर के चारों टेंस में। ठीक है, विल साइल आपको मिलने वाला है, तो विल साइल को हम इस तरीके से कन्वर्ट कर देंगे जब इनडायरेक्ट बनाएंगे। विल का वुड कर देंगे, साइल का शुड कर देंगे। ठीक, ये सभी टेंस हो गए आपके। और इसके अलावा कुछ वर्ब होते हैं वो भी बदलते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। वो क्या है, हाँ ये जैसे कैन, अगर डायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टेड वर्ब में आपको कैन मिल जाए तो उसको हम कुड में बदल देते हैं। ठीक, और यदि में मिल जाए तो इसको माइट में बदल देते हैं। आया समझ में, में को माइट में बदलते हैं और कैन को कुड में बदलते हैं। आ गया समझ में। ये कुछ वर्ब हैं, टेंस हैं जो बदलती हैं और उनको हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल हम नीचे ले लेते हैं ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ जाएं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है, रोहन सेड टू मी, ठीक, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट डेली। ये सेंटेंस है, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड वर्ब है। चलिए बनाइए, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करिए। सबसे पहले रोहन, सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में, मी का मी ही रहेगा, कंजक्शन कामक जगह पे दैट आएगा। ठीक, अब देखिए यू ये प्रोनाउन है सेकंड पर्सन का, ये प्रोनाउन चेंजिंग भी आपको बताएंगे। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ठीक, तो यू जो है ये मी के अकॉर्डिंग बदलेगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक, आई। अब देखिए यहाँ पे डू है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, अब ये बदलेगा पास्ट इंडिफिनिट में जाएगा तो डू का क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। ठीक, समझ रहे ना टेंस परिवर्तन। आई डिड नॉट प्ले, मेन वर्ब वही रहेगी, क्रिकेट डेली। ठीक, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट डेली। आ गया समझ में। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपका कोई कंफ्यूजन ना रहे, आप बेहतर समझ सके। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, देखिए सीमा सेड टू मी। ठीक, फिर क्या है आगे, आई हैव नॉट ईटेन द फूड, हो गया। अब हमें पहले रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी है। रिपोर्टिंग वर्ब में केवल सेड टू बदलता है, सेड टू किस में बदलेगा, टोल्ड में। सीमा टोल्ड मी, इतना हो गया। कंजक्शन की जगह पे यहाँ दैट आ गया, दैट। अब देखिए ये आई प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन का, तो ये सीमा के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सीमा का जब हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो सी हो जाएगा। ठीक, समझ गए आप। आई की जगह पे सी आ गया। अब हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, ये जाएगा पास्ट परफेक्ट में तो हैव का हैड हो जाएगा। ठीक है, सी हैड नॉट ईटेन द फूड। ठीक, ये दो एग्जांपल हमने लिए टेंस परिवर्तन के।
समझ गए आप बिल्कुल बेहतर समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो इसको फिर एक बार वीडियो देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट भी बना सकते हैं आप। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे प्रोनाउन चेंजिंग की, और इसके अलावा और भी जो मॉडल वर्ड्स कुछ होते हैं या और भी जो वर्ड्स में चेंजिंग होता है, हम सब एक एक करके आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।